हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाई एमके के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, रेडियो की सीरीज में मैं आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। रेडियो रेडियो की सीरीज के इस टॉपिक का नाम है कि टेलीस्कोप एंटीना और लूप एंटीना में क्या अंतर होता है, जो कि शॉर्ट वेव में यूज होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं बताऊंगा। साथ में टी 5570 जो फिलिप्स कंपनी की डिजाइन की आईसी है, उसके बारे में भी बताऊंगा कि ये इसमें लूप एंटीना और टेलीस्कोप एंटीना के कनेक्शन कहाँ होते हैं, और जो जनरल रेडियो होते हैं उनके लूप एंटीना हो या टेलीस्कोप एंटीना हो, उसके कनेक्शन कहाँ होते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। वीडियो वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने सवाल को पूछ सकते हैं रेडियो के बारे में, और कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। उसका जवाब मैं जरूर से जरूर दूंगा। तो दोस्तों, रेडियो के सीरीज में जो टेलीस्कोप एंटीना के बारे में बताने जा रहा हूँ और लूप एंटीना के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा पहले के बारे में आपको बताना पड़ेगा। देखिए, 1960-70 के दशक में लगभग लगभग बैटरी वाला जो सेल वाला रेडियो जो है स्टार्ट हो चुका था, और कंपनी के सेट भी आते थे, लोकल सेट भी आने लगे थे। तो उसके अंदर जो है कुछ सेटों में टेलीस्कोप एंटीना होता था, कुछ सेटों में टेलीस्कोप एंटीना नहीं होता था, और एफएम सेट जो है इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। तो अब उसके अंदर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ग्राहक को लुभाने के लिए टेलीस्कोप एंटीना और लूप एंटीना के बारे में कुछ अलग बताया जाता होगा, ताकि रेडियो सेट जो है कुछ उनका ज़्यादा सेल हो, या कुछ ग्राहक अट्रैक्ट हो। तो पहले आप शायद जानते भी होंगे कि कुछ रेडियो सेट में टेलीस्कोप एंटीना निकला होता था, और उसके अंदर वो फिल्मों में आप देखेंगे या कुछ वीडियोस में देखेंगे कि टेलीस्कोप एंटीना निकला होता था। तो एफएम तो था नहीं, तो फिर टेलीस्कोप एंटीना क्यों निकला हुआ है, और किस रेडियो सेट्स जो है उसके अंदर टेलीस्कोप एंटीना नहीं है। तो टेलीस्कोप एंटीना उसी उन्हीं सेटों में होता था जो सेट का थोड़ा सा प्राइस ज्यादा रखा जाता था, और लूप एंटीना उसके अंदर होता था जिसके अंदर से रेडियो सेट का प्राइस थोड़ा सा कम होता था। तो अब टेलीस्कोप एंटीना और लूप एंटीना के लिए अंतर को यूज करने के लिए 3 बैंड के रेडियो में ये टेलीस्कोप एंटीना लगा दिया जाता था, और 2 बैंड के रेडियो में लूप एंटीना लगा दिया जाता था। ठीक उसी प्रकार मैं थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगा कि 91-90 के टाइम पे कलर टीवी जब आए थे, तो उसके अंदर रिमोट और बिना रिमोट वाले कलर टीवी थे। तो उन टीवी रिमोटों में और बिना रिमोट वाले में काफ़ी प्राइस का अंतर होता था। उसके बाद जो रिमोट कंट्रोल में जो सेट यूज होते थे, उनमें कुछ में 12 चैनल होते, कुछ में 4 चैनल ज़्यादा होते थे। तो 4 चैनल ज़्यादा होने की वजह से कई हजार, 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा लिया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे करके और इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद फिर हाइपर बैंड आ गया। हाइपर बैंड में फिर ये इंट्रोड्यूस करके टीवी सेट्स को बेचा जाने लगा कि इसके अंदर जो है प्रोग्राम आपके 200 हैं और चैनल 400 हैं। तो लोग इतने टेक्निकल स्ट्रांग होते नहीं थे कि अंतर क्या है, बस इसमें ज़्यादा चैनल हैं, इसमें प्रोग्राम ज़्यादा हैं, तो ये कह के जो है रेडियो का या सॉरी टेलीविज़न का प्राइस को काफ़ी अंतर रखा जाता था। हालांकि टेक्निकली कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता था अगर डिज़ाइन और कंपोनेंट्स की वैल्यू देखा जाए। वैसे रेडियो सेट्स में पहले टेलीस्कोप एंटीना लगा करके 1 बैंड ज़्यादा दे करके उसको ज़्यादा सेंसिटिव बता करके बेचा जाता होगा, और लूप एंटीना वाले सेट 2 बैंड के होते थे, मीडियम शॉर्ट वेव। तो उसमें कहते थे कि भाई इसके अंदर लूप एंटीना है और ये थोड़ा सा कम सेंसिटिव है। तो लोग बाग थर्ड बैंड को 3 बैंड वाले रेडियो को ज़्यादा प्रेफर करते होंगे कि उसके अंदर शिलोंग भी बजेगा, टेलीस्कोप एंटीना है तो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। लेकिन टेक्निकली टेलीस्कोप एंटीना और लूप एंटीना में कोई अंतर नहीं होता, केवल बनावट का अंतर होता है, और और कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। देखिए, आज तो रेडियो सेट एफएम के आ रहे हैं, तो एफएम के लिए टेलीस्कोप एंटीना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एफएम रेडियो सेट्स में जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के हिसाब से होती है, और उसकी तरंगे कुछ इस टाइप की होती हैं कि टेलीस्कोप एंटीना को कई बार इंक्लाइंड भी करना पड़ता है, कई बार स्ट्रेट भी रखना पड़ता है, कई बार बिल्कुल बेंड करना पड़ता है, कई बार सिग्नल बहुत स्ट्रांग होता है तो टेलीस्कोप एंटीना को
उसकी हाइट को कम करना पड़ता है, और जब कहीं सिग्नल कम होता है तो हाइट को बढ़ाना पड़ता है। तो ये एडजस्टमेंट जो है एफएम के सेटों में ज़रूरी है, तो इसलिए उसका टेलीस्कोप एंटीना दिया जाता है। लेकिन लूप एंटीना में ये काम नहीं हो सकता है, तो इसलिए एफएम के लिए टेलीस्कोप एंटीना ही होता है। कहीं पे भी लोकली सेट का स्ट्रॉन्ग इतना ज़्यादा है स्टेशन का कि आपकी रेडियो सेट्स खराब हो सकता है, तो स्ट्रॉन्ग होने से आवाज़ भी खराब आएगी एफएम के सिग्नल की। तो उसको क्या किया जाता है कि एफएम टेलीस्कोप एंटीना के सिग्नल को एकदम जीरो कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है, तब भी रेडियो सेट एफएम के स्ट्रॉन्ग सिग्नल की वजह से बोलता है। लेकिन शॉर्ट वेव में ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट वेव में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती नहीं है कि बिना बिना टेलीस्कोप एंटीना या लूप एंटीना के शॉर्ट वेव बोल दे। और शॉर्ट वेव में अगर टेलीस्कोप एंटीना यूज़ हो रहा है तो वो केवल वर्टिकल पूरा 90 डिग्री पे ही रहता है। तो इसलिए इसलिए जो रेडियो सेट्स में शॉर्ट वेव में लूप एंटीना और टेलीस्कोप एंटीना का कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बैंड वायरिंग में आपको बताया है कि शॉर्ट वेव के अंदर जो एंटीना का कनेक्शन होता है वो इस प्रकार से होता है कि अगर टेलीस्कोप एंटीना लग रहा है तो टेलीस्कोप एंटीना जो है वो बैंड स्विच के थ्रू वो गैंग पे आ जाता है। गैंग के जो तार होता है, गैंग का जो शॉर्ट वेव का ऑसिलेटर, गैंग के अंदर दो पॉइंट होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं। एक ऑसिलेटर कॉइल के लिए होता है और एक एंटीना कॉइल के लिए होते हैं। देखिए इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे हर एक गैंग में जो है 3 टर्मिनल होंगे, बीच वाला जो है अर्थ होगा। इसके अंदर देखिए ये एक टर्मिनल ये है, बीच वाला अर्थ है, और ये वाला एक टर्मिनल है। एफएम वाले में ये है, बीच वाला अर्थ है, और ये जो है एक एंटीना का है और एक ऑसिलेटर का है। तो मैं अभी एएम रेडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये तो ग्राउंड होता है, और एक ये मान लीजिए कि ये वाला एंटीना के लिए है, तो ये वाला गैंग जो है मीडियम वेव एंटीना के लिए यूज होगा, शॉर्ट वेव एंटीना के लिए यूज होगा। और ये वाला अगर गैंग का पार्ट जो है ये मीडियम वेव ऑसिलेटर कॉइल के लिए यूज होगा, ये शॉर्ट वेव ऑसिलेटर कॉइल के लिए यूज होगा। ये बैंड वायरिंग पे जाता है। तो अगर कनेक्शन इसका करना है कि हम एंटीना लगाएंगे, तो ये वाला जो पार्ट जाएगा ये सीधे सीधे बैंड स्विच के थ्रू आपका टेलीस्कोप एंटीना पे जुड़ जाएगा। और जब बैंड को शॉर्ट वेव में डालेंगे तो ये गैंग वाला पोजीशन शॉर्ट वेव एंटीना टेलीस्कोप एंटीना पे जुड़ जाएगा और आपका टेलीस्कोप एंटीना काम करने लगेगा। अगर यही ऑसिलेटर कॉइल में हमें लूप एंटीना लगाना है, तो लूप एंटीना को क्या किया जाएगा कि ऑसिलेटर कॉइल के जो 4 टर्मिनल होते हैं उसमें पहला टर्मिनल गैंग होता है, दूसरा टर्मिनल बेस होता है ट्रांसटाइड सर्किट में, और तीसरा टर्मिनल लूप एंटीना का पहला छोर होता है। और उसके अंदर फिर वायर को चेसिस के अंदर घुमा करके, पूरा ऐसे ऐसे गोल घुमा करके और 2 टर्न लगा करके उसको अर्थ किया जाता है। तो इस प्रकार लूप एंटीना बनाया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर इस रेडियो के अंदर मेरे को लूप एंटीना बनाना है, तो मैं यहाँ पे पहला तार लूंगा, पहला तार को ऐसे ऐसे करके घुमाऊंगा पहला, और फिर एक टर्न और ले करके तार को ऐसे घुमा करके यहाँ पे ला दूंगा। मेरे को दो छोर मिल गए। पहला छोर मैं ऑसिलेटर कॉइल के गैंग वाले ऑसिलेटर कॉइल के एंटीना वाला पोल पे लगा दूंगा, और दूसरा वाला छोर जो तार का होगा उसे अर्थ कर दूंगा। तो मेरा ये पूरा लूप तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार लूप एंटीना बनाया जाता है। दोनों के शॉर्ट टेलीस्कोप एंटीना और लूप एंटीना के सेंसिटिविटी में कोई फर्क नहीं है। देखिए 5570 जो आईसी है, 5570 आईसी में किस प्रकार लूप एंटीना का यूज होता है। देखिए 5570 में जो आईसी होती है उसकी पिन नंबर 2 और 3 ऑसिलेटर कॉइल पे जाती है, और सेंटर पॉइंट जो है लूप एंटीना के लिए निकलता है, और उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट जो है वो ग्राउंड कर दिया जाता है अगर ये 5570 आईसी यूज हुई है। और एंटीना कॉइल में जो गैंग का पोजीशन होगा, गैंग जो है वो एंटीना कॉइल का पहला टर्मिनल पे जुड़ेगा
और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड होगा। तीसरा टर्मिनल जो है पिन नंबर 2 पे जाएगा, चौथा टर्मिनल पिन नंबर 3 पे जाएगा आईसी के। तो इस टाइप के कनेक्शन होते हैं ये 5570 में। 5570 में एक फिलिप्स ही एक ऐसे कंपनी है जिसने जो है एफएम बनाया था। वैसे 5570 में एफएम होता नहीं है। 5591 आईसी जो होती है उसके अंदर ये एफएम भी होता है। तो दोस्तों एफएम के लिए टेलीस्कोप एंटीना बहुत ज़रूरी है। और अगर लूप एंटीना अगर शॉर्ट वेव का केवल रेडियो है, मीडियम शॉर्ट वेव का है, तो चाहे 3 बैंड का हो 4 बैंड का हो, उसके अंदर भी लूप एंटीना लग सकता है बैंड स्विच के थ्रू। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। आपको लगता होगा, या जो लोगों को पता नहीं है वो सोचते होंगे टेलीस्कोप एंटीना शॉर्टवेव के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता होगा, या लूप एंटीना शॉर्टवेव के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। केवल एफएम के लिए उनके सिग्नल को कम ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग या इंक्लाइन करने के लिए जो है टेलीस्कोप एंटीना का यूज़ किया जाता है। मैंने एक पहले वीडियो में टेलीस्कोप एंटीना के बारे में बताया कि टेलीस्कोप एंटीना की क्वालिटी क्या होती है, होलो क्यों होता है, उसकी हाइट कम ज़्यादा कैसे की जाती है, ये सब बता रखा है। बाकी आप बैंड वायरिंग का वीडियो भी देख सकते हैं। उसके अंदर बैंड वायरिंग में मैंने आपको बताया हुआ है कि शॉर्ट वेव में लूप एंटीना कैसे लगता है और उसकी बेस कहाँ से जुड़ता है। बेस का मतलब ट्रांजिस्टर BF 194 का बेस कहाँ से जुड़ेगा और कलेक्टर कहाँ से जुड़ेगा, ये सारे उसमें बैंड वायरिंग में मैंने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली सब बता रखा है। तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट्स करके बताइएगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।